हेलो, टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 20 हुज फॉरेस्ट क्लास 5। यहाँ पे दो कहानियाँ दी गई है। मैं आपको पहले कहानी सुना देती हूँ। ये सूर्यमानी की कहानी है। सूर्यमानी एक गर्ल स्टार है, आदिवासी लड़की थी। वो झारखंड में रहती थी। यहाँ पे वो कुछ बच्चों को लेके जा रही है जंगल में। वो जंगल में जाके बच्चों को ट्रीज़ को, प्लांट्स को रिकॉग्नाइज करना सिखाती है कि उनको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, कौन सा प्लांट हम किस मेडिसिन के लिए यूज़ करेंगे, राइट। और ये सारी चीज़ें उसने पहले पढ़ी हैं, फिर वो सिखा रही है। और बच्चे वहाँ पे जाते हैं, झूले, ट्रीज़ की ब्रांचेस के साथ झूले झूलते हैं, गाना गाते हैं, अपनी लैंग्वेज में गाते हैं, और वहाँ पे गिरे हुए फ्लावरों को इकट्ठा करके अपने नेकलेस बनाते हैं। सूर्यमानी जो गर्ल है वो एक आदिवासी लड़की है झारखंड की। उसने यहाँ इस लेसन में अपनी लाइफ स्ट्रगल के बारे में बताया है कि वो लोग जो है ना एक फॉरेस्ट में रहते थे। उसके पापा की थोड़ी सी ज़मीन थी, उसकी मम्मी वहाँ से बैम्बू स्टिक्स लेकर आके बास्केट बुनती थी, बास्केट बनाती थी, और उसके अलग अलग तरह के पॉट्स बनाते थे वो लोग। और हर्ब्स और लीव्स को वो लेके आते थे और उनको एज अ मेडिसिन उनको वो बाज़ार में बेच देते थे, और सूखे हुए पत्तों से वो प्लेट्स भी बनाते थे। पर फिर उसके चाचा ने उसको बोला कि आपको पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि अभी ये जो जंगल है वो भी धीरे धीरे गवर्नमेंट कवर कर रही है। जैसे कि हमने पीछे लेसन में पढ़ा था कि रिवर के ऊपर डैम बनाया जा रहा था। सिमिलरली यहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर वो अपने माइंस बना रहे हैं, वहाँ से वो एल्युमिनियम और वो सब निकालना चाहते हैं। तो वहाँ पे अभी क्या आ गया, एक कॉन्ट्रैक्टर आ गया था जो कि अभी उनको फॉरेस्ट के पत्ते भी नहीं लेने दे रहा था। उसको ऐसा लगता था कि अगर ये लोग यहाँ से पत्ते ले जाएंगे तो मैं और वुड ले जाएंगे अपने चूल्हा जलाने के लिए, तो मुझे लॉस होगा। उसका नाम था शंभू। शंभू एक कॉन्ट्रैक्टर था जो कि वहाँ पे आया, और उसने आके अभी सब लोगों को वहाँ से मना कर दिया कि कोई फॉरेस्ट में नहीं आएगा। तो सूर्यमानी जो लड़की थी उसके चाचा ने बोला कि आपको पढ़ना चाहिए, तो पढ़ने के बाद ही तुम कुछ कर पाओगी, जंगल बचा पाओगी। फिर वो बहुत अच्छे से पढ़ी, उसने फर्स्ट आई वो, और उसने बीए भी कंप्लीट की। फिर उसने एक जर्नलिस्ट थी बसावी दीदी के साथ मिलकर एक झारखंड बचाओ, जंगल बचाओ मोर्चा में भी उसने अपना कंट्रीब्यूट किया। उसमें वो ज्वाइन होगी। दैन आफ्टर उसने सारे लोगों को, जो भी किसी को प्रॉब्लम थी कि वो मेरी लैंड ले रहे हैं, वो वहाँ पे जाके उनके लिए लड़ती थी, राइट। तो उसको हम स्टार गर्ल कहते हैं। और उसके फ्रेंड थे मिर्ची, बिजोई भाई, राइट। अभी एक और दूसरी एक कहानी है। पहले मैं आपको यहाँ इसमें झारखंड दिखा देती हूँ। देखो यहाँ झारखंड, यहाँ वेस्ट बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के बिल्कुल बीच में है झारखंड, ताकि आपको स्टोरी अच्छे से पता चले। सी, यहाँ रेड में आपको झारखंड मैंने हाईलाइट किया है ताकि आपको झारखंड पता चले कि कहाँ पे है। यहाँ की स्टोरी है, यहाँ की हमारी स्टार गर्ल है, गर्ल स्टार है सूर्यमानी। इसी लेसन में दूसरी एक हमारी कहानी है मिज़ोरम की। तो मिज़ोरम में क्या है, यहाँ पे बहुत सारे हिल, पहाड़ी एरिया है, और वहाँ पे फॉरेस्ट है। वहाँ पे सारे लोग अभी भी बहुत सारा जंगल है, और बच्चे बहुत मज़े से विसल बजाते हैं पत्तों की बना बना के। और यहाँ पे वो लोग जूम फार्मिंग करते हैं। जूम फार्मिंग में क्या होता है कि वो केमिकल्स और यूज़ नहीं करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स। वो एक साल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं ज़मीन को, उसके ऊपर कुछ भी नहीं उगाते। फिर वो जो झाड़ियाँ वहाँ पे उग जाती हैं उनको जला देते हैं। फिर वो जो ऐश मतलब उसकी जो राख होती है उसको ही ज़मीन में वो मिक्स कर देते हैं, राइट। फिर उसको बहुत ज़्यादा प्लॉव नहीं किया जाता, जैसे कि हम पहले हल चलाते थे। तो ऐसे हल चला के उसको वो डिग नहीं करते, जस्ट उसको थोड़ा सा ही वो टर्न आउट करते हैं, थोड़ा मिक्स कर लेते हैं नीचे की सॉइल को ऊपर रख के, और उसके अंदर ही वो सीड गिरा देते हैं। वहाँ पे और एक प्रथा है कि वहाँ पे लोगों को ज़मीन की लॉटरी लगती है कि किसको कितनी ज़मीन और कैसे ज़मीन मिल रही है, कहाँ पर मिल रही है, राइट। तो वो जो ज़मीन है वो 1 टिन, 2 टिन, 3 टिन के अकॉर्डिंग मिलती है। 1 टिन का मतलब होता है कि उतनी ज़मीन जिसमें आपके 1 टिन भर के आपके सीड जो हैं वो आप ग्रो कर सकते हो। ऑल दीज थिंग्स आर देयर एंड दिस इज इन द मिजोरम। आई वांट टू शो यू द मिजोरम ऑन द मैप।
सी हेयर इज़ मिज़ोरम, यू कैन सी मिज़ोरम के आसपास के जो कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, देखो यहाँ पे त्रिपुरा आता है, मणिपुर आता है, असम आता है, मेघालय इसको टच नहीं होता है बट वो भी पास में ही है। हमें यहाँ पे और एक क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट है जिसके आसपास आपका सी कोस्टल है। यहाँ पे देखो उड़ीसा है, जिसको हमारा वे ऑफ बंगाल जो सी कोस्टल है, जिसका तट जो है समुंदर से टच होता है। और यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन है कि हमें हमारे जो फॉरेस्ट है वहाँ से क्या क्या मिलता है। एक वर्ड है लैक, लैक का मतलब ये गोंद होता है, इसको हम वैक्स बनाने में और ग्रीस बनाने में यूज़ करते हैं। यू कैन सी दिस पिक्चर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट मच बेटर। ओके, आई टोल्ड यू द स्टोरी, मैंने आपको सारी स्टोरी बहुत अच्छे से बता दिया है। नाउ द क्वेश्चन आंसर विल बी वेरी इजी फॉर यू। आप एक बार रीडिंग लोगे, आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सूर्या मानी जो झारखंड की हमारी स्टार गर्ल है, वो लोगों के राइट्स के लिए लड़ती थी और उनकी जो लैंग्वेज है उसको हम कुड़क बोलते थे। कम ऑन द नेक्स्ट वन पेज। यहाँ पे सब कुछ ईजी है, आप सब लोग अच्छे से इसको समझ सकते हो, नो प्रॉब्लम। देन आफ्टर यहाँ पे एक मैच द कॉलम है विजॉय। विजॉय जो थी ना वो सूर्या मानेस की फ्रेंड थी। यहाँ पे ये ऑप्शन ही नहीं है, देखो यहाँ पे जो हमारे दो ऑप्शन बचे हैं वो सूर्या मानेस अंकल और सूर्या मानेस हस्बैंड है, बट विजॉय जो थी वो सूर्या मानी की फ्रेंड थी, इसलिए मैंने अब इसको नीचे लिख दिया है कि वो सूर्या मानी की फ्रेंड है। नेक्स्ट वन पेज, दैट्स वेरी इजी, नथिंग इज टू हार्ड है, यू कैन डू इट वेरी इजीली। ये 110 लैंड स्टेट अराउंड द मिजोरम मैंने आपको पहले ही सब बता दिया है, राइट। देन कम ऑन द नेक्स्ट वन पेज। यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट वन, स्टेट द राइट टू द फॉरेस्ट एक्ट 2007। ये एक्ट क्या है? ये एक्ट क्या है कि यहाँ पे लोग अभी जो सूर्यमानी जैसे लोग हैं, जो उन्हीं के कम्युनिटी से, मतलब आदिवासी लोगों की कम्युनिटी से ही जो रिलेटेड लोग हैं, उन्होंने अभी एक राइट बनाने को बोला है कि जो लोग 25 साल से फॉरेस्ट के पास या फॉरेस्ट के वहाँ पे रहते हैं, जो जिन्होंने फॉरेस्ट को ग्रो किया है, तो कोई भी उनको वहाँ से रिमूव नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे प्रोटेक्शन, जो फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन का जिम्मा है वो भी ग्राम सभा का है। तो उनकी ग्राम सभा जो है वही सब देखती है कि फॉरेस्ट जो है वो मेंटेन्ड रहे, तो वो कोई भी उनको वहाँ से अभी नहीं उठा सकता। नहीं तो क्या होता है, फॉरेस्ट से भी लोगों को उठा दिया जाएगा, देन फिर अगेन उनकी सिचुएशन भी वैसी हो जाएगी जैसे कि हमारे पहले लेसन में हमारे उस भाई की हुई थी। कौन थे भाई थे जो वहाँ पे रहते थे हिल पे, राइट, जिनका विलेज था जो बाद में सिंधुरी विलेज आ गए थे, तो उनके जैसी इनकी हालत हो जाएगी। तो अभी इन्होंने आवाज़ उठाई है कि जो लोग 25 साल से और उससे ज़्यादा वहाँ रहते हैं वो लोग जंगल छोड़ के नहीं जाएंगे। और एक यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी डन टू सेव फॉरेस्ट। ये क्वेश्चन आपको अभी ही नहीं, आपको ये 6, 7, 8, 9, 10 कंटिन्यू आने वाला है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो हमें क्या क्या करना है अपने फॉरेस्ट को बचाने के लिए? पहले तो प्लांट मोर ट्रीज टू रिस्टोर डैमेज इकोसिस्टम। जिन लोगों ने पेड़ कट कर दिया है उनकी वजह से हमारी इकोसिस्टम गड़बड़ हो गया है। इकोसिस्टम मतलब हमारी एटमॉस्फेयर, हमारा सब गड़बड़ हो गया है। तो हमें पहले तो ट्रीज़ को दोबारा से प्लांट करना है। और दूसरी बात, हमें लोगों को एनकरेज करना है कि जो उनके आसपास रहते हैं कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप वहाँ से ले लो, पर आप कभी भी फॉरेस्ट को डैमेज मत करो, कुछ भी ऐसा मत करो जिसमें हमारे इन्वायरमेंट का नुकसान हो जाए। तीसरी बात है कि हमें पार्क्स एस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो भी ख़त्म हो रही है। हमें हमारे टाइगर्स और लॉयन कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो हमें अपनी पार्क्स बनानी है, ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको बचाना है। अगली बात है हमारी कि हमें उन कंपनीज़ को जो हमारे डैमेज ऑफ इन्वायरमेंट को कम करते हैं उनको हमें सपोर्ट करना है। हमें उनको बोलना है कि आप बहुत अच्छा काम करते हो, आप करते रहो, उनके साथ हमें उनको सपोर्ट देना है। और फिर हमें रिवर वाटर पल्यूट नहीं करना है जो जहाँ से बह रहा है, नहीं तो हमारा जो जंगल है उसमें उसके जो प्लांट्स हैं उनको अच्छा पानी नहीं मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, स्टॉपेज ऑफ कटिंग डाउन द ट्रीज़, हमें ट्रीज़ को कट करना कम कर देना होगा, राइट। ये जूम फॉर्मिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, राइट। देन आफ्टर
यहाँ पे सूर्यमान इज़ अचीवमेंट है और आपको आदिवासी के लोगों के बारे में बताना है और लैक के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है. देयर आर सम हॉट क्वेश्चंस, यू कैन डू इट. ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू. See you in the next one lesson. Have a nice day.